22 अप्रैल से लेकर 10 मई तक, इसमें इतनी तेज़ी के साथ वाक़यात हुए हैं कि लोग भूल जाएंगे। तो एक रेफरेंस बुक की भी ज़रूरत थी, तो हमने उस ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश की है। देखिए, हमारे यहाँ पाकिस्तान में ख़ास तौर पर ये रुझान है कि पाकिस्तान में जो कुछ होता है उसके बारे में किताब न्यूयॉर्क में या लंदन में लिखी जाती है। तो एक तो इस रुझान को तोड़ना ज़रूरी है कि पाकिस्तान में जो कुछ होता है उसके बारे में पाकिस्तानियों को ख़ुद लिखना चाहिए। दूसरा ये है कि जिस दौर में हम हैं, जिसमें लोगों का जो अटेंशन स्पैन जो है वो 30 सेकंड के वीडियो क्लिप तक महदूद हो गया है। हमें ये याद नहीं रहता कि सुबह क्या हुआ था, कल हमने कौन से कपड़े पहने हुए थे। हमने अपनी इस कोशिश में ये साबित करने की कोशिश की है कि जो भारत की जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है वो किस तरह से ज़िम्मेदार है ये जो हालिया मार्का हुआ है उसके लिए, और मुस्तक़बिल में भी ज़िम्मेदार हो सकती है। क्योंकि ये जो आइडियोलॉजी है ये है ही एक तरह से ये नज़रिया है अदम इस्तेहकाम का और जंगों का, जो कि न सिर्फ इस खिते को ख़तरे में डालता है बल्कि दुनिया भर को भी। साथ में हमने ये साबित करने की कोशिश की है कि जो कुछ वाक़या हुआ 22 अप्रैल को, वो उसकी कड़ियाँ माजी में जो भारत की तरफ से वाक़यात हुए हैं, चाहे समझौता एक्सप्रेस का हो, चिटी सिंहपुरा का हो, उनसे किस तरीके से ये कड़ियाँ जुड़ती हैं। और हमने इस पूरे अरसे में जो भारत के झूठ हैं उनको एक्सपोज़ किया है। जो हमने हालात का तज़किया किया है, जो हक़ाइक़ पेश किए हैं, जो माहिरीन से बात की है, उसमें अक्सर लोगों का ये ख़्याल है कि इसका कवी इम्कान है कि अगले 2-3 महीनों के अंदर भारत एक और कोई मुहिम-जुई करे। और अभी अगर नहीं भी की, बैनुल-अक़वामी और इलाक़ाई हालात और अपने हालात की वजह से, तो जिस तरीके से नफ़रत जो है सियासत की बुनियाद है, इलेक्शंस की बुनियाद बन गई है भारत में, इसके इम्कानात बिल्कुल मौजूद हैं कि अगले इलेक्शन से पहले वो ज़रूर कोई इस तरह की कार्रवाई करे।